22 सितंबर 2025 की रात हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का एक छोटा सा गांव बैरियान। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर एक 24 साल की लड़की अपने कमरे में अकेले सोने की जिद कर रही थी। उसकी मां ने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है और शादी होने वाली है, कोई बात नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह जब मां ने कमरे का दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था, फैन चल रहा था और घर के सिर्फ 500 मीटर दूर जंगल में उसकी बेटी की आधी जली हुई लाश मिली। चेहरा पहचान में था, लेकिन नीचे का पूरा शरीर जल चुका था। गले पर रस्सी के निशान थे, पेट और सीने पर चाकू के 18 से 20 वार। और जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उसी ने ये सब काम किया। उसका नाम था परवेश कुमार। ये कहानी प्यार की नहीं, ये कहानी विश्वासघात, डर और एक क्रूर हत्या की है। ये कहानी 2023 से शुरू होती है। 2023 का वो समय था जब अंशिका ठाकुर सिर्फ 22 साल की थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत और हंसमुख। गांव में हर कोई कहता था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। उसकी मां अकेली थी, पति का देहांत हो चुका था, बेटा 3-4 साल पहले ही गुजर गया था। बस मां बेटी एक दूसरे का सहारा थी। इसी बीच अंशिका को एक लड़के से प्यार होता है, परवेश कुमार। वो आर्मी में था, अच्छा दिखता था, बातें भी अच्छी करता था और दोनों को प्यार हो गया। और प्यार इतना तेज था कि 2023 में ही दोनों ने चुपके से कोर्ट में मैरिज कर ली। किसी को कुछ नहीं बताया, ना परवेश की फैमिली को और ना ही अंशिका की मां को। फिर आया 2024। उनके आपसी झगड़े शुरू हुए और परवेश को शक होने लगा। अंशिका को लगा कि शायद परवेश बदल गया है। फाइनली दोनों कोर्ट गए और डिवोर्स ले लिया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन 2025 के शुरुआती महीनों में फिर से बातें शुरू हुई। पुराना प्यार फिर से जाग गया। दोनों ने फिर से कोर्ट में मैरिज कर ली। 2 बार कोर्ट मैरिज, और दोनों बार किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर आया वो दिन जब अंशिका को पता चला कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने परवेश को बताया। परवेश ने कहा कि ठीक है, मैं हूं ना, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। जब अंशिका की मां को पता चला तो पहले तो रोई, फिर बोली कि कोई बात नहीं, हम शादी करवा देंगे। अंशिका के ताया पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने भी कहा कि बेटी की इज्जत बचानी है और इसकी शादी करवाओ। शादी की तारीख तय हुई, 24 सितंबर 2025। घर में चहल पहल शुरू हो गई। मां ने चुनरी, कपड़े, गहने सब कुछ तैयार कर लिया। 200 से 300 लोगों को न्योता दिया गया। अंशिका भी अपनी मां की मदद कर रही थी, हंस रही थी और तैयार हो रही थी। पर एक इंसान इस शादी से बहुत नाराज था, परवेश का चाचा संजय। परवेश को संजय ने ही पाला था, उसके माँ बाप नहीं थे। संजय ने उसे आर्मी में भर्ती करवाया था और संजय ने साफ कहा कि ये शादी नहीं होगी। अगर हुई तो अंशिका को भी मारूंगा और परवेश को भी मार डालूंगा और उसकी मां को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस बात से परवेश डर गया। वो आर्मी में था और छुट्टी पर आया हुआ था। उसे पता चला कि चाचा बहुत गुस्सेल है और सबसे बड़ी बात कि परवेश अब शादी नहीं करना चाहता था, वो बच्चा नहीं चाहता था। उसने अंशिका से भी कहा था कि बच्चा गिरवा दो। अंशिका ने मना कर दिया, बोली कि ये हमारा बच्चा है, मैं इसे मारूंगी नहीं। अब परवेश फंस गया था। चाचा उस पर दबाव डाल रहा था। अंशिका की फैमिली शादी के लिए तैयार थी, लेकिन परवेश ने फैसला कर लिया कि शादी नहीं होगी और अंशिका भी जिंदा नहीं रहेगी। 22 सितंबर 2025 की शाम अंशिका ने अपनी मां से कहा
कि माँ, मैं आज अकेले सोना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मना किया। फिर सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी होने वाली है। बोली कि ठीक है, सो जाओ। रात के 1 से 2 बजे के बीच परवेश का फोन आया। अंशिका चुपके से घर से निकली। परवेश बाइक लेकर आया था। दोनों घर से 500 मीटर की दूरी पर जंगल में गए। वहां पर झगड़ा शुरू हुआ। परवेश ने कहा कि तू शादी के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है, बच्चा मेरा भी नहीं है, मेरे 8 लाख रुपए खा गई, मैं शादी नहीं करूंगा। अंशिका ने कहा कि तूने ही तो कहा था कि मैं तेरी बीवी हूं, 2 बार कोर्ट मैरिज की है हमने, और पीछे हट रहा है। परवेश के पास आर्मी का चाकू था। उसने पहले गला दबाया और फिर रस्सी से गला घोटा, फिर चाकू से 18 से 20 बार मारा। अंशिका की चीखें जंगल में गूंजी, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। फिर परवेश ने बाइक का पेट्रोल निकाला और अंशिका के शरीर पर डाला। माचिस जलाई और आग इतनी तेज थी कि आसपास की झाड़ियां भी जल गई। नीचे का पूरा शरीर जल गया, ऊपर का हिस्सा बचा रहा ताकि चेहरा पहचाना जा सके। अंशिका का फोन, चप्पल, कुछ कपड़े सब दूसरी जगह फेंक दिए गए। परवेश बाइक से सीधे जम्मू भाग गया। अगले दिन उसकी आर्मी ज्वाइनिंग थी। 23 सितंबर की सुबह माँ उठी, कमरे में गई। बिस्तर खाली था, फैन चल रहा था, दरवाजा खुला था। माँ ने सोचा कि शायद परवेश के साथ कहीं घूमने गई होगी। दिन भर इंतजार किया और शाम तक अंशिका नहीं आई। अंशिका के ताया जी, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो परेशान हो गए। फिर फोन आया पुलिस स्टेशन से, जंगल में एक लड़की की आधी जली हुई लाश मिली है। जब माँ और ताया जी वहां पहुंचे तो उन्होंने चेहरा देखा और पैरों तले जमीन खिसक गई। अंशिका की माँ वहीं पर बेहोश हो गई। उनके पास अब जीने का कोई सहारा नहीं था। एफआईआर दर्ज हुई सीधे परवेश और उसके चाचा संजय के खिलाफ। पुलिस जम्मू पहुंची और परवेश को आर्मी कैंटीन से पकड़ा। चाचा संजय को भी गिरफ्तार किया गया। पहली पूछताछ में ही परवेश टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, कहा कि मैंने प्लान बनाया था। चाचा ने कहा था कि शादी मत करना, मार डालो उसे, और मैंने वही किया। पुलिस को चाकू मिला, रस्सी भी मिली और पेट्रोल की बोतल भी मिली। अंशिका का फोन जंगल में टूटा हुआ मिला। केस साफ था और मोटिव भी साफ था और हत्यारा भी साफ हो गया था। आज कोर्ट में केस चल रहा है। परवेश और संजय जेल में हैं। अंशिका की माँ हर रोज मंदिर जाती है और बस एक ही दुआ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये हर उस लड़की की कहानी है जो प्यार में अंधी हो जाती है, जो विश्वास करती है और उसका विश्वास तोड़ दिया जाता है। अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो याद रखिए, प्यार में आंखें बंद मत करो। अगर कोई धमकी दे रहा है और अगर कोई डरा रहा है तो चुप मत रहो और पुलिस में कंप्लेंट करो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और अंशिका को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे परवेश को सजा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और हर एक आदमी के पास इस वीडियो को पहुंचाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।